नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 828वां भाग। मेरी पहली दो रचनाएं हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली रचना है, एक मैत्रीण मला चिडवत होती। आम्ही आत्ता पॅरिसमध्ये दोघंच सुट्टी साजरी करतोय। मग मीही तिला ठसक्यात सांगितलं, आम्ही घरीच काहीही वायफळ खर्च न करता 20 नातेवाईक एकत्र जमून मजेत सुट्टी साजरी करतोय। दुसरी रचना आहे, खाण्याची खूपच गंमत आहे। लहानपणी जे आणि जेवढे आवडेल तेवढेच आपण खातो, जे आवडणार नाही ते नाकारतो। त्यानंतर आईला जे आवडेल आणि जे ती खायला करेल आणि सांगेल तेवढेच आपण खातो। जरा मोठे झालो की आपल्या जिभेला जे आवडेल ते भरपूर खातो आणि जे आवडणार नाही ते नाकारतो। लग्नाच्या नंतर जे बायकोला आवडेल तेच खातो आणि जे तिला आवडणार नाही ते नाकारतो। आणि शेवटी डायटिशियनने सांगितलेलेच खातो आणि बाकीचे सगळे नाकारतो। तीसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 234वां सवाल। दुनिया की आदमियों की आबादी में से करीब करीब आधी पुरुषों की है और आधी महिलाओं की है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है, ये नसीब के अनुसार है। जब कुछ अव्यक्त बात व्यक्त हो जाती है तो सच्चे आनंददायक संबंध प्रस्थापित हो जाते हैं। मुझ पर मेरे गुरु की कृपा है और मैं अब अव्यक्त और व्यक्त में फर्क महसूस ही नहीं करता। दोनों होते हैं और दोनों एक ही हैं। एक सामने होता है और एक दीवार की आड़ में होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, जो व्यक्त होता है वो धीरे धीरे अव्यक्त में घुल मिल जाता है। अगला 235वां सवाल है, तो फिर जो व्यक्त होता है वो अव्यक्त कैसे बनता है? इसका उत्तर है, ये दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। एक आगे होता है और दूसरा पीछे रह जाता है, ऐसा नहीं होता, पर वे हमें सिर्फ जागृत अवस्था में ही समझ में आता है। इसका अगला 236वां सवाल है, जागृत अवस्था का इससे क्या लेना देना है? इसका जवाब है, जो भी नया बनता है उसका कारण इच्छा होती है और उसके परिणाम होते हैं। वे एक दूसरे को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। परिणाम दिखते हैं तो इच्छा भी बढ़ जाती है और इच्छा बढ़ जाती है तो परिणाम भी अधिक हो जाते हैं। जागृत, गाढ़ी नींद और स्वप्नावस्था, इन तीन अवस्थाओं से अलग एक चौथी अवस्था होती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में कोई शब्द भी नहीं होते, कोई दर्द भी नहीं होता, उसमें सिर्फ निरीक्षण होता है और सत्य के साथ घुल मिल जाना होता है। उस पर किसी भी चीज़ का परिणाम नहीं होता। उस अवस्था में मन और शरीर पर भी कोई परिणाम नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण की स्थिति होती है। निरीक्षक होता है पर वो अलिप्त होकर जो भी होता है उसे देखता रहता है। इसके अगला 237वां सवाल है, आप सच्ची अंदरूनी दुनिया की और बाहरी इंद्रियों से समझी जाने वाली दुनिया की बात करते हो। मेरे लिए जो मैं इंद्रियों से देखता हूँ वही सच्चा है ऐसा लगता है। जो मुझे अंदर से लगता है वो थोड़ी देर के लिए ही होता है और मेरे जीवन व्यतीत करने के तरीके के कारण होता है। आप उस अंदरूनी लगने को ही सच समझते हो और जो सीधी तौर पर सामने हो उस पर बात ही नहीं करते। इसका उत्तर है,
इंद्रियों से जिस दुनिया को हम जान सकते हैं और जो हम अंदर से ही पहचान सकते हैं, वे दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों ही थोड़े समय के लिए ही होती हैं, दोनों ही सच्ची नहीं होती। क्या हमेशा के लिए है और क्या तात्कालिक है, इसकी खोज करो। आप इस समय तात्कालिक को ही अमरत्व दे रहे हो। इससे अगला 238वां सवाल है कि ये जो अमर चीज़ है वो क्या है। इसका जवाब है वो चीज़ है जिसे आप अलग अलग रूपों में देखते हो और अलग अलग नाम दे देते हो। इस तरह आप उनका वर्णन करते हो और समझाने की कोशिश करते हो। ये करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप में सही ढंग से देखने की क्षमता है। जो आदमी सिर्फ नज़दीक का ही देख सकता है, वो वृक्ष की ऊंची टहनी पर बैठे हुए तोते को नहीं देख पाता। अगर वो आँख फाड़ के देखे या अगर कोई उंगली से उन्हें तोता दिखा भी दे, तो भी वे तोते को नहीं देख पाते। उन्हें देखने की क्षमता ही नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा वे उंगली को देख सकते हैं जो उन्हें तोता दिखा रही है। इसलिए एकाग्र होकर तोते को देखने के बजाय आप अपनी नज़र पैनी करने की कोशिश करें। तभी आपको तोता भी दिखेगा और सच भी लगेगा। आपको ज्ञान पाना हो तो दो बातें ज़रूरी हैं: देखने के बारे में गंभीर होना और नज़रिया साफ होना। आपके दिल, बुद्धि और समझ में परिपक्वता होनी चाहिए। ये बातें होंगी तो नज़रिया तीक्ष्ण हो जाएगा और फिर आप उसे आपके रोज़ के जीवन में इस्तेमाल कर सकेंगे। आप जितना भी समझने लगे हों उतना इस्तेमाल कर सकेंगे। योग में कोई बीच का रास्ता नहीं है। सब जी जान से करना होता है। अगर आपको कोई पाप करना है तो वो भी एकाग्रता से करो और छिपा के मत करो, जैसे आप कोई पुण्य का काम ही कर रहे हो। अच्छे कर्म करने से और पवित्र लोगों के पास रहने से सीखा जा सकता है, वैसे ही पापों से भी सीखा जा सकता है। दोनों को मिलाने से नसीब बन जाता है। वे एक साथ आते हैं। अगर बीच का रास्ता ढूंढोगे तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि तब उस करने में कोई गंभीरता ही नहीं होगी। कोई भी काम करने में गंभीर नहीं होंगे तो वो नहीं हो पाएगा।